अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से यानी नादिया खान कादरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला शानहू के लिए जो खालिक कायनात मालिक कायनात है, और तमाम तारीफ़ें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो नबी अकरम है, शफ़ी उमम है, रसूल मुहतशम हैं, साहिब अलम नशरा हैं। आपकी बारगाह में बेशुमार अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खराज पेश करते हैं। और आप सब मेरे बहन भाई, उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बड़ी देर के बाद, बड़े अरसे के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज हम आगाज़ करते हैं नए मौजू का। सूरह बकरा की तफसीर करने की एक छोटी सी काविश करने लगी हूँ। हो सकता है कि अल्लाह पाक इसे अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करे, और अल्लाह पाक दुश्मनों के शर से महफूज फ़रमाए, और जो शायातीन हैं उनके शर से महफूज फ़रमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फ़रमाए। सूरह बकरा हुजम के एतबार से कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। 40 रुकूआत पर मुश्तमिल है। मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाजिल हुई, और इस सूरत का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से किया जा रहा है। हरूफ मुक़त्तआत वो होते हैं जिनकी तावील अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इसकी तावील अल्लाह ही जानता है या उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हाँ, हमारे उलमा ने इस पर गुफ्तगू ज़रूर की है। अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील अमी, मीम से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। यहाँ शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक खूबसूरत बात लिखी है। वो फरमाते हैं, अलिफ से मुराद अल्लाह है। बात समझ तो आती है कि अलिफ से मुराद अल्लाह है, और मीम से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात भी समझ में आती है। तो जिब्रील तो जीम से होता है, लाम से नहीं। फरमाते हैं, अरब में ग़ुलाम और आका का माजरा था। तो जब वो इस तरह लिखते थे तो जो आका का नाम था उसका पहला हर्फ लिखते थे, ग़ुलाम के नाम का आखिरी हर्फ लिखते थे। गोया जिब्रील को जीम से नहीं लिखा, लाम से लिखा है। कुरान खोलते ही पता चल जाए कि जिब्रील मेरे नबी के दर का नौकर है। तो ये सोच जिब्रील मुअल्लम थे और हुजूर शागिर्द थे, इसकी नफ़ी कुरान खोलते ही हो गई। इसको जीम से नहीं लिखा गया, इसको लाम से लिखा गया है। तो फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही। ये वो बाबरकत बुलंद रुतबा किताब है जिसमें कोई शक नहीं। दुनिया की कोई किताब आपको नहीं मिलेगी, बड़े से बड़ा मुसन्निफ हो वो भी किताब लिखने के बाद किताब के शुरू में या आखिर में लिखता है कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही सकम पाएँ तो मुझे आगाह कर दें, ताकि एडिशन में इसकी इस्लाह हो जाए, इस्लाह की जा सके। ये बड़े से बड़ा मुसन्नफ़ ये दावा नहीं कर सकता कि ये किताब अगलात से पाक है, या किताब ये वाहिद किताब है कुरान मजीद। कुरान खोलते ही पहला दावा है, ला रैब फ़ीही, इसमें कोई शक ही नहीं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जुज़ लिखा और फिर अपने शागिर्द को कहा कि इसको मेरे सामने पढ़ो। शागिर्द ने पढ़ा, उसकी गलतियों पर मुतनब्बा हुए और कहा इसको यूँ बदल दो। फिर दूसरे दिन पढ़ा, अब तब्दीली के बाद दोबारा पढ़ो। जब दोबारा आपके सामने पढ़ा गया तो वो किताब पढ़ी गई। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे, इस लफ्ज़ की जगह ये लफ्ज़ होता तो ज़्यादा अच्छा था, यहाँ से तब्दीली करो, यहाँ से तब्दीली करो। शागिर्द ने तब्दीली की। अगले दिन जब फिर पढ़ी गई तो फिर नई गलतियों पर आप आगाह हुए। कहते थे वो किताब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के सामने 70 मरतबा पढ़ी गई और हर बार किसी नई गलती से आगाह हुए। जब इतनी बार किताब पढ़ी जा चुकी तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, दाऊ, इसे छोड़ दो, ये हक शाफ़ी की किताब को नहीं। इस किताब में कोई शक ना हो, इसमें कोई गलती का इम्कान ना हो। ये हक सिर्फ़ अल्लाह की किताब कुरान मजीद को हासिल है कि कुरान मजीद खोलते ही ये दावा मौजूद है कि इसमें
کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، تو یہاں لا نفی جنس کے لیے ہے، یعنی مطلق کوئی بھی اس کے اندر شک ہی نہیں، نفس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں شک ہو، وہ ایک امر آخر ہے، وہ آگے چل کے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا، جو ہم نے اپنے عبد خاص پر اتارا، اس میں اگر تمہیں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کر دکھاؤ۔ تو کسی کے نفس میں شک ہو، کسی کے ذہن میں تردد ہو، وہ ایک امر آخر ہے۔ نفس کتاب کے اندر لا ریب فیہ مطلق نفی کر دی گئی، جنس کی نفی کر دی گئی، شک نام کی اس کتاب میں چیز ہی نہیں۔ اتنی مبرہ، اتنی پاکیزہ، اتنی خوبصورت کتاب ہے، یہاں شک نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، اور یہ کتاب ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے جو متقی ہیں۔ تقا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 33 مرتبہ موجود ہے، اور یہ لفظ ایسا ہے کہ جس سے ہر دینیات کا طالب علم اچھی طرح سے آشنا ہے۔ ہم نے جو ہی ہوش سنبھالا ہے، ہم نے تقوی کے لفظ سے آگاہ ہے، ہمیں آگاہی دی گئی ہے، اور ہمیں تقوی کا ایک سطحی سا مفہوم بھی اچھی طرح ازبر ہے کہ تقوی سے مراد کیا ہے۔ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا بھی، اور یہ قرآن مجید کا اہم موضوع بھی ہے۔ تقوی کیا ہے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کل کریں گے، چونکہ جب ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو سننے والے بیزار ہو جاتے ہیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔